हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इसका पार्ट 3 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है डिस्कस किया। अब आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे क्योंकि ये लेसन जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कह रहा सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो गए थे हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो आर्टिकल, जो चीज़ें जो एग्जीबिशन में नुमाइश में रखी हुई थी वो अलग अलग हिस्सों से, देश के कोने कोने से वो मंगवा के रखी हुई थी। मोना उनमें से एक लड़की थी जो एग्जीबिशन में गई थी। वो क्या करती है, पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। वो एक बैग उठाती है और पूछती है दिस इज़ ए ब्यूटीफुल, और वो कहती है कि ये क्या है, ये बहुत खूबसूरत हैंडी बैग है, हैंड में पकड़ने वाला बैग है। यस इट इज़ मेड अप फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। अब टीचर जो है उसको एक्सप्लेन करके बताती हैं कि ये हाँ ये बहुत खूबसूरत है और ये जूट का बना है, पटसन का बना है। डू यू सी दोज बास्केट, क्या आप, अब टीचर जो है आगे एक्सप्लेन करती है कि आप उन बास्केट्स को देख रहे हैं, लैम्प शेड्स को देख रहे हैं, चेयर्स को देख रहे हैं। दोज आर मेड ऑफ केन्स, जो केन की बनी है, और जो बैम्बूज की बनी है। ये जो टोकरियाँ देख रहे हैं, ये लैम्प शेड देख रहे हैं, ये जो बास्केट्स देख रहे हैं, और ये जो चेयर देख रहे हैं, चेयर जो है वो केन की बनी है। ये कहाँ से आता है ये सारा सामान? इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ह्यूमन रीजन ऑफ इंडिया। ये ईस्ट पार्ट से, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ से आता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी हैं वहाँ से, और बंगाल से आता है, वेस्ट बंगाल से। बैम्बोज ग्रोज इन प्लेंटी, बैम्बो जो है वहाँ पर ज़्यादा उगता है। यसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। अब जैसी जो है वो बड़ी खूब एक्साइटेड थी सिल्क स्कार्फ को देखकर। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, इस खूबसूरत स्कार्फ को देखो। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। तो टीचर जो है एक्सप्लेन करती हैं कि जो सिल्क है ये सिल्क वर्म से आती है, और जो सिल्क वर्म है वो मलबरी ट्री के ऊपर जो है अपने आप को सर्वाइव रखता है। मलबरी शहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्तों के खाका जो है वो सिल्क जो है वर्म जो है वो अपने आप को सर्वाइव करता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। इस तरीके से बच्चों को ये समझ आता है कि जो पौधे हैं वो हमारी ज़िंदगी को किस प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं, और हमें जो है डे टू डे लाइफ को जीने के लिए मैनी प्रोडक्ट्स जो है वो देते हैं। उसके बाद आता है जी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। उसको बोला जाता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के अंदर ही जो है क्या होता है, लाइफ पॉसिबल है। जितनी भी प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो उसी बायोस्फीयर में पॉसिबल है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। और बायोस्फीयर के अंदर ही लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, और इंटरडिपेंडेंट हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइव करने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और जो पूरा जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल सोर्स। वेजिटेशन जो होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है वो जो जितने भी जीव जंतु है जंगल में रहने वाले, आगे पीछे रहने वाले, प्लांट्स प्रोवाइड अस, वो वैल्यूएबल सोर्स है, वो एक प्राकृतिक सोर्स है और कुदरती सोर्स है, और जो बड़े ही वैल्यूएबल हमारे लिए कीमती रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, जो पौधे हैं वो हमें जो है टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इमारती लकड़ी, जिससे इमारती वगैरह बनती हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ये जो है पनाह देते हैं जानवरों को रहने के लिए।
प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। प्रोटेक्ट साइल्स, और जो मिट्टी को बचाते हैं। सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो साइल जो मिट्टी जो होती है वो फसलों को उगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर साइल जो टॉप मोस्ट लेयर है साइल की अगर वो इरोड हो जाती है तो वहाँ पर फसलें नहीं उग पाती। एक्ट्स एज शेल्टर बेल्ट्स, और ये शेल्टर बेल्ट्स का काम भी करते हैं पेड़। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो जो स्टोरेज होती है अंडरग्राउंड वाटर की, जो पानी जो वाटर रेन वाटर होता है उसको स्टोर करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर पानी को जो है ज़मीन के अंदर सोख लेती हैं। गिव अस फ्रूट्स, ये हमें फल देते हैं। नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पंटाइन देते हैं, एंड टर्पंटाइन ऑयल एंड गम देते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी, तो ये हमें कागज भी देते हैं जो हमारी स्टडी में काम आता है डे टू डे स्टडी में। तो मेडिसिनल हर्ब्स भी ये जो है हमें देते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स एंड यूज कैन ऐड सम मोर, हम जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम इनमें और ज़्यादा पौधे जोड़ सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट्स देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमें जो है नाना प्रकार के जो है चीज़ें देते हैं। जैसे जड़ें जो इसकी होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं ज़मीन के अंदर, और उसके बाद जो है जो फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं। लेटेक्स जो होता है वो एक प्रकार का जो है दूधिया रंग का दूध के रूप में जो है ये लिक्विड होता है जो पेड़ पौधों से जो है फूल वाले पौधों से निकलता है। टर्पंटाइन ऑयल जो होता है तारपीन का तेल होता है। गम जो है जो गम होता है हमारे ग्लू वगैरह ये जो पेस्ट करने के काम आता है, ये हमें जो है कहाँ से देता है, ये हमें जो है पूरा पेड़ पौधों से मिलता है। और मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो हमें दवाइयों के लिए जो है जड़ी बूटियाँ देते हैं। सो पेपर भी हमें इन्हीं से मिलता है। देयर आर न्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, आप और भी ज़्यादा कुछ जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पौधों का जूस कोई पूछ सकता है आपको कि पौधे जो है किस किस काम आते हैं और क्या क्या हमें जो है पौधों से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, कोई पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है। एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ, हाँ जितने भी पानी में जीव जंतु रहते हैं वो आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड बूल, ये हमें जो है मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड जो होती है खाल होती है, बूल जो होती है ऊन होती है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, तो जो बीज है वो हमें बीज जो है वो हमें क्या देती है, हनी देती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर, जो पॉलिनेशन में भी मदद करती है, फूल को जो है बीज बनाने में भी मदद करती है। फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर में भी इंसेक्ट्स जो है हमारी मदद करते हैं इन द इकोसिस्टम, ताकि जो है सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए, जो डिकम्पोज हो जाए, जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है जो बर्ड्स हैं फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल, तो जो पक्षी हैं वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं और डिकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज ए स्क्वेंजर, और जो वल्चर को जो है स्क्वेंजर बोला जाता है, स्क्वेंजर, एंड कंसिडर ए वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट, और ये बहुत बड़ा क्लीनर है, जो क्लींजर है जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो साफ सुथरा रखता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, जितने भी बड़े जानवर हैं छोटे हैं, ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने में बैलेंस इकोसिस्टम के लिए। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और जो नेचुरल वल्चर के बारे में बताया है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। कह रहे हैं वल्चर, डू यू नो vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac and a painkiller that is similar to aspirin or brufen. Efforts are on to ban the drugs for livestock use and breed vultures in captivity. कहने का मतलब क्या है कि वल्चर जो है आज की डेट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो है ख़त्म हो रही हैं, मर रही हैं। उसका कारण है उनका किडनी फेलियर। किस कारण से मर रही हैं? किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर उनका कैसे हो रहा है? क्योंकि
वो जो लाइफ स्टॉक, वो जो मरा हुआ लाइफ स्टॉक था, उसको जब वो खा लेती हैं तो वो लाइफ स्टॉक जो है किसी कारण से जो है वो उसको जो है डिक्लोफेनिक दी होती है, डॉक्टर्स ने पेन किलर दिया होता है, जैसे एस्पिरिन है, इब्रुफिन है, जिसका असर जो है उनके शरीर में रह जाता है और उसको खाने से बल्चर का भी किडनी फेलियर हो रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और बैन कर दिए इन ड्रग्स को, ताकि जो लाइफ स्टॉक को जो ड्रग्स जो हैं वो ना दिए जाएं, ताकि हमारे जो बल्चर जो नेचुरल स्क्वेंजर हैं या क्लींजर हैं वो जो है वो जीवित रहें। तो हमारे बचपन में भी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे बचपन में जो है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती थी बल्चर्स वगैरह, लेकिन आज जो है ये बल्चर जो है हमारे आगे पीछे आस पड़ोस से जो है ये गायब होती जा रही हैं। इक्का दुक्का ही बल्चर जो हमें देखने को मिलती है, अदरवाइज बाकी पहले जो क्या होता था कि पहले जब कोई लाइफ स्टॉक डेड हो जाता था तो उसको जब फेंक दिया जाता था तो उसके बाद वो बल्चर से एक ही दिन में आके उसका जो मांस होता था उसको नोच लेती थी और जो इन्वायरमेंट रहता था वो क्लीन रहता था। लेकिन आज के टाइम क्या होता है कि वो सड़ता रहता है, लेकिन स्मेल जो है पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है उसकी। तो इस तरीके से जो है इनको बल्चर्स को भी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया हमने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये मॉइस्चर और टेम्परेचर के ऊपर ही निर्भर है। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किसके ऊपर निर्भर है, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, कर्व्स एंड टुंड्रा। तो मेजर जो ये आ रही हैं, ये पहले आ रहे हैं फॉरेस्ट, उसके बाद आता है बड़े बड़े ग्रासलैंड्स, कर्व्स आती हैं, टुंड्रा आती हैं। तो टुंड्रा जो पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। तो इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, बहुत बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये पानी और गर्मी के ऊपर निर्भर करता है कि पेड़ बड़े ऊंचे होते हैं वहाँ पर। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जैसे कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है डिक्रीज होगा, द साइज ऑफ ट्रीज एज देयर डेंसिटी, जो जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी, ट्रीज का साइज भी जो है उसकी जो डेंसिटी है, जो घनापन है उसका, वो भी क्या होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ बारिश मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम, वहाँ पर शॉर्ट ट्रीज पाए जाते हैं, छोटे पौधे पाए जाते हैं, छोटे पेड़ पाए जाते हैं, और ग्रासेस होती हैं, शॉर्ट होती हैं। द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड, फार्मिंग द ग्रास लैंड, और इससे जो है क्या बनता है, ग्रास लैंड बनते हैं, घास के मैदान बनते हैं। ये बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। थॉर्नी शर्व्स एंड स्कर्व्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल। शर्व्स और स्कर्व्स जो है वो ड्राई एरियाज में पाई जाती हैं, जो बुशीज होती हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट, और इन एरियाज में जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं। एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो वैक्सी और थॉर्नी होते हैं, और वो रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन। इसमें टुंड्रा वेजिटेशंस ऑफ द कोल्डर पोलर रीजन्स कंप्राइज द मॉसेस एंड लीचन्स, और टुंड्रा वेजिटेशंस में मॉसेस होते हैं और लीचन्स होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल्स इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, आज जो है मोर पीपल हैं दुनिया में। अब आप समझते हैं, यानी 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे आज जो है उनसे कई गुना ज़्यादा लोग जो है दुनिया में रहने लगे हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हुई है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। अब जंगलों के ऊपर जो है जंगलों की तबाही होना निश्चित है, क्योंकि बड़े बड़े जंगलों को काट कर वहाँ खेती बाड़ी की जा रही है, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, फीड किया जाए। उसके बाद आता है फॉरेस्ट कवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। जो जितना भी फॉरेस्ट कवर है वो दुनिया से खत्म होते जा रहा है।
देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यू रिसोर्स। हमें जो है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये वैल्यू रिसोर्स जो है धरती से ख़त्म ना हो जाए। इसके बड़े साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें किस तरीके से इनको कंजर्व करना है, बचाना है। तो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, जंगल हमारी धन है, हमारी संपत्ति है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। एनिमल और प्लांट्स जो है मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो इंटरफेरेंस है आदमी की और प्लांट्स की, जो इंटरफेरेंस है आदमी की, वो क्या कर रही है, नेचुरल हैबिटेट्स एनिमल्स की और प्लांट्स की उसको डिस्टर्ब करती जा रही है। मैनी स्पीशीज है बिकमिंग वल्नरेबल और एंडेंजर्ड। तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल हो चुकी हैं, समाप्त होने के कगार पर, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। एंड सम आर द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ जो है एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़ी है, मतलब उसके सिरे पर खड़ी है, मुहायने पर खड़ी हैं। डिफॉरेस्टेशन, एक्सटिंक्शन क्या होते हैं, समाप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, दुनिया से खत्म हो जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फॉरेस्ट फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज सोर्सेज। और ये इसमें क्या क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है, पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटना। सॉइल इरोजन आता है, मिट्टी का कटाव आता है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जितनी भी हैं वो आती हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगती है आग आती है। सुनामी आती है, जो समुद्र में अर्थक्वेक आता है समुद्र के नीचे और लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी, तो उसके कारण जो तबाही होती है। लैंडस्लाइड्स आते हैं, जो पहाड़ का टूटना होता है नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा। ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज सोर्सेज। और नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के तबाही के लिए। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन ए नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब पोचिंग हो रही है, जो क्या हो रहा है कि लोग जो है शिकार कर रहे हैं। जब शिकार करते हैं उसके कारण जो है डिक्लाइन होते जा रहा है एनिमल्स का। एनिमल्स आर पोज फॉर कलेक्शन। एनिमल्स को शिकार क्यों किया जा रहा है, इलीगल ट्रेड के लिए किया जा रहा है। ऑफ हाइड्स, खालों का शिकार, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो खाल होती है, उसको जो है क्या करना है, वो दे देनी है, उसका ट्रेड करना है, व्यापार करना है। स्किन्स हैं, नेल्स हैं, उनके टीथ हैं, उनके हॉर्न्स हैं, एज वेल एज फीदर्स, उनके पंखों का भी शिकार किया, उसका ट्रेड किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। इनमें से कुछ जो है वो क्या है, टाइगर है, लाइन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक है, बक है, क्रोकोडाइल है, रिनोसोर्स है, स्नो लेपर्ड है। ये सभी जानवर जो हैं इनका शिकार किया जा रहा है शिकारियों के द्वारा। ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक हैं, और पीकॉक और ऑस्ट्रिच का भी शिकार किया जा रहा है। दीज कैन बी कंजर्व्ड। इनको बचाने की ज़रूरत है बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इसको अवेयरनेस देके इसको बचाने की ज़रूरत है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क्स जितने भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी हैं, और बायोस्फीयर जो है रिजर्व बनाए जा रहे हैं ताकि इनको जो है इन जीवों को जो है इनको प्राकृतिक रूप से जो है दोबारा से जो है इनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वाटर लैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रोसेस प्रीशियस सोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। और पानी को बचाने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, वेटलैंड को बचाने की जरूरत है, लेक्स बनाने की, कृत्रिम झीलें बनाने की ज़रूरत है ताकि जो है इस प्रीशियस रिसोर्स को जो है हम जो है ख़त्म होने से बचा सकें। देयर इज़ ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। कह रहा है देयर इज़ ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में बैलेंस रहता है इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। कब, जब जो जितनी भी स्पीशीज हैं उनको जो कोई डिस्टर्ब ना करे। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल। जो आदमी है उसने क्या क्या दिया हुआ है कि नेचुरल जो हमारा पार्ट्स हैं, जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको आदमी ने जो है अपनी एक्टिविटी के द्वारा जो है क्या कर लिया हुआ है, डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये जो लिखा है हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज को जो डिस्टर्ब कर दिया हुआ है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, जो है बड़ी बेबाक तरीके से जो है किलिंग की जा रही है सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स की, हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और
ऑन द बर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इसकी वजह से जो है या तो वो ख़त्म हो चुकी हैं या वो उस मुहाने पर खड़ी हैं जहाँ वो ख़त्म हो सकती हैं या उस ख़त्म होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड, तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। सोशल फॉरेस्ट्री जैसे कि पेड़ ही पेड़ लगाओ, और वन महोत्सव करने की ज़रूरत है ताकि जो है हम जो है जंगलों को बचा सकें। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they can appreciate the habitat of various species। तो इनको नेचुरल कैंप लगाने की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। तो बच्चे बेटर तरीके से जो है इनकी जो है हैबिटेट को जो है वो देख सकते हैं और उसको जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत से सारे देशों ने इनकी लॉज पास किए हुए हैं इनके ट्रेड पर और इनके एनिमल्स की किलिंग पर। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बूस्टर्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल, और इंडिया में भी ये सभी चीज़ें गैर कानूनी हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एंड द लीस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, तो ये इसमें भी ट्रेड जो है वो क्या कर दिया हुआ कि CITES जो है वो बना दिए हुए हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना दिए हुए हैं, जिसमें हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लीस्ट सेवरल स्पीशीज, जिसने जो है लिस्ट बनाई सेवरल स्पीशीज की कि उनका ट्रेड और जो है उनका व्यापार करना जो है लीगल है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि इथिक्स के साथ जुड़ी हुई ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखें। तो इसमें दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, सीरीज ऑफ protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development, तो ये वो एरिया होता है जहाँ पर कई चीज़ों को कंजर्व करना है और डेवलप करना है, उनको आगे बढ़ाना है उनको, ये ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम है। तो उसके बाद आता है हमारे पास साइट्स, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ये एब्रीविएशन है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora is an international agreement between governments, जब गवर्नमेंट्स के बीच में है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुआ था। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। रफली 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, तो इसमें जो है रफली ये बताया गया है एस्टिमेट के मुताबिक कि 5000 जो है स्पीशीज ऑफ एनिमल जो है बचाई जाएंगी और बचाई जा रही हैं, और दूसरा 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड ऑलवेज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज स्पीशीज which are going to protect from this CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। तो this is all about our lesson। तो कल हम जो है इसके बुक वर्क करेंगे, ये पार्ट 4 बन जाएगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेसन हो गया। तो पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 भी हमने पढ़ लिया, अब ये पार्ट 3 था, पार्ट 3 में हमने टोटल पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, ये एक नक्शल रिव्यू ले लेते हैं हम इसका। तो इसमें क्या क्या है कि हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा हमने। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है किस तरीके से वो भिन्न है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में और कितने डिफरेंट लॉज हैं, उसके तरीके से जो है हम जो है अपने जानवरों और इनको बचा सकते हैं। उसके बाद ये आ गया साइट्स के बारे में पढ़ा, CITES के बारे में पढ़ा हमने। तो वन महोत्सव लगाने की ज़रूरत है, एनकरेज करने की ज़रूरत है, नेचुरल कैंप्स लगाने की ज़रूरत है जिसमें बच्चे जो हैं जाएं और प्रकृति का जो है पूरा आनंद लें और उसको अप्रिशिएट करें। नेचुरल हैबिटेट बनाने की ज़रूरत है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने की ज़रूरत है, नेशनल पार्क्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है वन विहार में जो है जो जीव जंतु जो है सुरक्षित तरीके से रह सकें और उनकी संख्या जो है वो बढ़ सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेसन। तो नेक्स्ट डे हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।